अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अजीज तलबा व तालिबात. We were dealing with the topic sexual reproduction in flowering plants. So far you have discussed the structure of flower and particularly the endoecium stamens and the gynoecium carpel. उनके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की. आज हम स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे. दूसरा जो है आपने देखा वहां पे स्टेमेन्स में जो है पोलन ग्रेन्स बनते हैं. अब हमारा काम है इस पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना फ्रॉम एंथर एंडोइशियम टू पिस्टल गाइनोइशियम. इसको हमें ट्रांसफर करना है. इसी ट्रांसफर के सिलसिले को हम नाम देते हैं पॉलिनेशन का. POLLINATION पॉलिनेशन. ये हमारा आज का टॉपिक है पॉलिनेशन. इट इज सिंपली ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ब्रैकेट में लिखेंगे आप मेल गेमीट्स फ्रॉम एंथर of flower या from anther of flower to stigma of carpel. या यहाँ पे आप लिख सकते हैं from anther of stamen. ऐसे मैं लिखूंगा ताकि आपको बात करिए. ये भी ठीक है, फ्लावर भी. from anther of stamen to stigma of carpel is known as pollination. इस ट्रांसफर मेथड को जिसके जरिए पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल, इस चीज को हम बेटा कहते हैं पॉलिनेशन. Pollination is very much essential for carrying future fertilization. आपको आगे जाकर इस पोलन ग्रेन को फ्यूज करवाना है विद द एग apparatus ऑफ द ओव्यूल. जो ओव्यूल्स में एग्स होते हैं, एग apparatus होता है, ओवम होता है, फीमेल गेमीट होता है, उसके साथ आपको इस मेल गेमीट को फ्यूज करवाना है. इसके लिए प्राइमरी कंसर्न जो हमारा है वो ये है कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम स्टेमेन टू कार्पेल. ये देखिए आप, इसकी आप डायग्राम आराम से बना सकते हैं. ये है एंथर. इसमें यहां से आप बनाइए येलो डस्ट जैसा होता है. ये येलो डस्ट, येलोविश डस्ट, इसको हम कहते हैं फिलामेंट. ये है एंथर. एंथर के अंदर होते हैं पोलन सैक्स. पोलन सैक्स में माइक्रोस्पोर मदर सेल वो बनाते हैं पोलन ग्रेन. और इस पोलन ग्रेन को हम शिफ्ट करते हैं ये है कार्पेल. कार्पेल के 3 कंपोनेंट्स है. स्वोलन हेड स्टिग्मा, लॉन्ग नेक स्टाइल एंड स्वोलन बेस ओवरी. तो इसको हम ट्रांसफर करते हैं. ऐसे देखिए आप, दिस ट्रांसफर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. यहां पे हमने इसको पहुंचाया स्टिग्मा पे. स्टिग्मा स्टिकी होता है. जैसे ही ये इसके साथ लग जाता है तो ये इसको पकड़ लेता है, फिर आगे फर्दर काम होता है. ये जो मेथड ऑफ पॉलिनेशन है, इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स.
इसके दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपके पास फ्लावर हो बाइसेक्चुअल, हर्माफ्रोडाइट, जिसको आपको याद होगा मैंने कहा था, ऐसे फ्लावर्स में यूजुअली अपने ही फ्लावर का पोलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर किया जाता है। हो जाता है एनी नेचुरल प्रोसेस, थोड़ी सी हवा चली, फ्लावर हिल गया, तो यहां से पोलन ग्रेन उठा, यहां पे बैठ गया। एक ही फ्लावर है चूंकि बाइसेक्चुअल फ्लावर। अच्छा, कुछ फ्लावर क्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं, उनमें तो पॉसिबल ही नहीं कोई ओवर पोलन ग्रेन वहां पे आके इस चीज को पोलिनेट करे, इस स्टिग्मा को पोलिनेट करे, मुमकिन ही नहीं है। तो वहां पे क्या होता है, इनके साथ मोस्ट बाइसेक्चुअल फ्लावर्स, इनके साथ मोस्ट hermaphrodite flowers, hermaphrodite plants, the pollen grains of the same flower pollinate the stigma or the carpel of the same flower, इसी फ्लावर में चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। या ऐसा भी होता है, एक ही प्लांट है, ऊपर एक फूल है, नीचे दूसरा फूल है, ये एक ही प्लांट के जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स है, तो किसी भी रीजन से, सपोज बारिश पड़ी ऊपर से, उस बारिश के कतरे के साथ इसने पोलन ग्रेन्स उतारे और जो नीचे फ्लावर है उस पे गिर गए। आपने प्लांट को हिलाया, जो ऊपर फ्लावर थे वहां पे पोलन ग्रेन्स गिरने शुरू हो गए, जितने भी नीचे फ्लावर्स है उन सबको पोलिनेट करता जा रहा है। तो अगर ऐसा मैकेनिज्म ऑफ पोलिनेशन हो जिसमें एक ही फ्लावर के एंथर से स्टेमिना जाके इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठ जाए, या pollen grains are transferred from the anther of one flower to the stigma of the another flower of the same plant, genetically similar plant, same plant, इस चीज को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन आप खुद लिखेंगे इसको, मेरे लिखने की जरूरत नहीं, मैं खाली समझाऊंगा आपको। तो या तो फ्लावर एक ही हो, उसी के पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा पे जाके बैठ जाएं, या प्लांट एक ही हो, सिमिलर फ्लावर्स हो, तो एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पे आ जाएं। इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगेमी, इसको हम कहते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन, समझ गए आप। दूसरा है एलोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स उठ के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाके वहां पे उसके स्टिग्मा को पोलिनेट करते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, चाहे कोई भी मेथड ऑफ पॉलिनेशन प्लांट प्रेफर करे, इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, वहां के हालात कैसे हैं, किस तरीके से एक प्लांट पॉलिनेट करता है। और याद रखिए आप, जो मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें खाली क्रॉस पॉलिनेशन होती है, वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वहां पे एक प्लांट मेल होता है, एक प्लांट फीमेल होता है, तो वहां पे आपको दोनों प्लांट एक जगह पे होने पड़ते हैं, एक जगह जमीन में लगाने पड़ते हैं। मसलन आपके पास कीवी है, वो आप दो प्लांट एक जगह लगाने पड़ते हैं, तब जाके वहां पे फ्रूट्स डेवलप होते हैं आगे जाकर, बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन फैक्टर। तो इस पॉलिनेशन को कैरी करने के लिए प्लांट्स के पास डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, जिनको आप कहते हैं एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन में बायोटिक एजेंसीज यानी कि लिविंग एजेंसीज एंड एबायोटिक एजेंसीज, नॉन लिविंग एजेंसीज भी होती है। एबायोटिक एजेंसीज में आपके पास वाटर है, विंड है। These are the most common abiotic agencies of pollination. Pollination by water is called as hydrophily. Hydrophily. And pollination by wind is called as aerophily. Aerophily. Hydrophily and aerophily. These are the abiotic methods or abiotic agencies of पॉलिनेशन। दूसरा हमारे पास है बायोटिक
एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। मसलन आपके पास है बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स जो होती हैं दे आर आर्बोरियल, वो प्लांट्स पे ही बैठती है, तो उनके उठने में बैठने में ये बर्ड्स क्या करती है, प्लांट को हिला देती है अपने पैरों से, अपने बैठने की वजह से, अपने वजन की वजह से। तो उससे क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो शिफ्ट होते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, तो पॉलिनेशन में बड़ा रोल करते हैं। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड एज, एक्चुअली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज ऑर्निथोलॉजी। देयरफॉर इसी हिसाब से हमने लिया है ये, द पॉलिनेशन बाय बर्ड्स कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। इंसेक्ट्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं जो पॉलिनेशन में हमारी मदद करते हैं। आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो आपको फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं। आप इसको हम कहते हैं एंटीमोफिली। इसी तरह हमारे पास है बैट्स, शाम को निकलते हैं फ्लावर्स पे, पेड़ पौधों पे घूमते। आप देखते हैं जैसे मगरिब की अजान का वक्त करीब होता है और फिर उसके बाद लगभग 1 घंटे के आसपास पूरी रात ही घूमते, तो उस वक्त ज्यादा उनका ये होता है आना जाना। पॉलिनेशन बाय बैट्स इज कॉल्ड एज बैट। काइरोप्टेरोफिली, स्टडी ऑफ बैट्स कॉल्ड एज काइरोप्टेरोलॉजी। काइरोप्टेरोफिली। तो ये है, these are two types of pollination, self pollination and cross pollination. Similarly, there are two agencies of pollination: abiotic agencies like water and wind, and biotic agencies like birds, insects and bats. Human activities के जरिए भी कभी कभी pollination होती है। जब आप बाग में घूमते हैं तो नेचुरली आपके घूमने से भी आप प्लांट को छूते हैं, आप प्लांट को धक्का मारते हैं, हिलाते हैं, तो उससे भी pollination होती है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। इस तरह से हमारा एक और काम हो गया कि हमने इस पोलन ग्रेन को यहां तक पहुंचाया, स्टिग्मा तक। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा दैट इज फर्टिलाइजेशन। वो किस तरह होती है, उसमें क्या निजाम होता है, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।